शपथ दिलाई गई। उसके बाद दोस्तों हिंदू संगठनों ने लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया और ना सिर्फ संकल्प लिया बल्कि सड़कों पर झंडे लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा भी लगाने लगे, गाना भी चलाने लगे। अब ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कि चौंकाने वाली है, क्योंकि जो अब हुआ है वो पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, यानी कानून के रखवालों के सामने हुआ है और उनके सामने ही कानून की धज्जियां उड़ाई गई है दोस्तों, लेकिन वो देखते रहे हैं बुत्तु बनकर। दोस्तों मध्य प्रदेश से एक वीडियो सामने आया है जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, साथ ही बजरंग दल के जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी के सभी मार्च निकालते हुए नजर आए। इन लोगों के हाथों में हथियार था। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प जो है वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदू संगठनों को इस संकल्प के लेने के बावजूद भी दरकिनार कर रही है, जिस तरह से इनको नजरअंदाज कर रही है, कहीं ना कहीं वो प्रदर्शित हो रहा है कि आप इन लोगों को शय दे रहे हैं कि ये जो मन में आए वो कर सकते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश से एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं नफरत और हिंसा भड़काने की जो झलक है वो दिखाई दे रही है। इस वक्त स्क्रीन पर आपको एक ट्वीट दिखा रही हूं। इस ट्वीट के मुताबिक मध्य प्रदेश के नागड़ा में पुलिस की मौजूदगी में विश्व हिंदू परिषद के सदस्य और बजरंग दल के लोगों ने गलियों से गुजरते हुए सड़क पर मार्च निकाला। इन सभी सदस्यों ने अपने हाथों में तलवारें ली हुई थी, अपने हाथों में हथियार लिए हुए थे। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हवा में तलवार लहरा रहे हैं, हाथ में तलवार लेकर चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, भारी पुलिस बल मौजूद है। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। समझ सकते हैं आप कि मध्य प्रदेश इस वक्त चुनावी राज्य है और उस राज्य में किस तरह से एक मुद्दे को प्रबल करने की कोशिश की जा रही है, और यह है हिंदुत्व का मुद्दा। दोस्तों हिंदुत्व का मुद्दा खड़ा करने के लिए सत्ताधीन पार्टी खुद तो सामने आएगी नहीं, क्योंकि खुद को नैतिकतावादी और लोकतांत्रिक पार्टी बताती है, लेकिन दोस्तों किसके जरिए ये सारा काम करवाया जा रहा है ये आप इस पूरी खबर से जरूर समझ सकते हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जितने भी सदस्य हैं वो सबके सब अपने हाथों में हथियार लेते हुए नजर आए। अब आपको जरा वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे जो मध्य प्रदेश से सामने आया है। मध्य प्रदेश से सामने आया वाला ये वीडियो देखिए दोस्तों आप। तो सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की वीडियोस कई राज्यों से सामने आ रही है दोस्तों। हाल ही में जिस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, गुजरात की मैं बात कर रही हूं, गुजरात जहां पर दोबारा बीजेपी सत्ता में विराजमान हो गई है, उसी राज्य में दोबारा से दोस्तों सूरत में एक ऐसी ही छवि सामने आई, एक ऐसी ही वीडियो सामने आई जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता जितने थे वो सड़क पर रैली निकाल रहे थे, सड़क पर मार्च निकाल रहे थे, और उस मार्च में उन्होंने सभी के सभी ने दोस्तों स्पीकर चलाए हुए थे। स्पीकर में गाना बज रहा था कि इस धरती को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस पावन धरती को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये गाना चल रहा था। जरा वो वीडियो भी आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आप समझ पाए कि एक राज्य में नहीं हो रहा है, कई राज्यों में हो रहा है, और इसकी वजह कौन है, इसका कारण कौन है, ये आपको आकलन करना है दोस्तों। लेकिन उससे पहले गुजरात का वीडियो आपको दिखा देते हैं। गुजरात का ये वीडियो देखिए आप। तो जैसा आपने देखा कि गुजरात के सूरत में, जी हाँ, गुजरात के सूरत के पालनपुर से दोस्तों ये वीडियो सामने आया। ये रैली बजरंग दल की तरफ से निकाली गई थी और इस रैली में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का गाना चल रहा था, वो भी स्पीकर्स पर चल रहा था। ये रैली दर्जनों पुलिस वालों की मौजूदगी में निकाली गई थी। मध्य प्रदेश में जो अभी रैली निकाली गई है, मार्च निकाला गया है, वो भी पुलिस की मौजूदगी में निकाला गया है। गुजरात भी बीजेपी शासित राज्य है दोस्तों, वहां पर भी पुलिस की मौजूदगी में ही ये सारा काम किया गया है। अब थोड़े समय पहले हुआ ये था कि एक और वीडियो सामने आया था, राजस्थान से वो वीडियो सामने आया था दोस्तों, और राजस्थान में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक शपथ ली थी। ये वीडियो कब सामने आया था जरा बता देते हैं आपको। 2 जनवरी को वीडियो सामने आया था। राजस्थान के जयपुर के शास्त्री नगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक भवन में दोस्तों हिंदू धर्म को बचाने के लिए शपथ दिलवाई। अब ये जो शपथ थी, ये शपथ इसलिए चर्चा का विषय बन गई क्योंकि बजरंग दल के
लोगों को त्रिशूल बांटा गया था और त्रिशूल बांटने के साथ साथ इस त्रिशूल का इस्तेमाल ये लोग धर्म और हिंदू राष्ट्र को बचाने में करेंगे। इस बात को शपथ में सामने लाया गया था, इस बात को शपथ में बोला गया था। यानी हाथों में तलवार, हाथों में त्रिशूल, हाथों में हथियार दिए जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ये लोकतांत्रिक देश तो रहा ही नहीं है ना इन लोगों के मुताबिक। ये तो वो लोग हैं जो तिरंगे को भी नहीं मानते हैं। इनका अपना अलग झंडा है दोस्तों और अपना अलग एजेंडा है। झंडा भी अलग, एजेंडा भी अलग। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि क्यों रैलियां निकाली जा रही हैं और क्यों आखिर इस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। हिंदू संगठन ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में ये रैलियां निकल रही है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस की तरफ से परमिशन मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में अभी जो रैली सामने आई है दोस्तों, ये हैरान कर देने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश की ये जो रैली है इसमें लोगों ने अपने हाथों में हथियार लिया हुआ था। आपको जहांगीरपुरी का मामला याद होगा, नहीं याद है याद दिलाती हूँ आपको। हनुमान जयंती के दिन क्या हुआ था? हनुमान जयंती के दिन दोस्तों कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने वो ट्रक पर पहली बात तो रैली निकाल रहे थे और ट्रक पर रैली निकालते समय उन लोगों के हाथों में हथियार थे। बाकायदा हथियार के साथ साथ वो लोग नारेबाजी कर रहे थे, हथियार निकलकर हथियार को हवा में लहराया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि उन लोगों के पास हथियार का लाइसेंस था क्या, या दिल्ली पुलिस को यह मालूम था क्या कि वो अपने हाथ में हथियार लेकर चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस के पास उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो ये कह दिया था बिना परमिशन के रैली निकाली गई है। तो फिर सवाल ये उठा कि एक तो बिना परमिशन के रैली निकाली गई, ऊपर से उस रैली में बाकायदा हथियार लेकर लोग चल रहे हैं, लेकिन आपको कानों कान खबर नहीं हो रही है। अब यहाँ तो समझ सकते हैं, चलिए दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने परमिशन नहीं दी थी और परमिशन के बावजूद इन लोगों ने रैली निकाली। और उसके बाद जहांगीरपुरी में कितनी बुरी तरीके से दोस्तों हिंसा भड़की थी, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, वो याद हमने दिलाया आपको पूरा मामला। और उसके बाद ही बुलडोजर का कार्यक्रम शुरू हो गया था, ये भी आपको याद होगा। तो देखिए जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन खड़ी होती है या इस तरह से रैली निकाली जाती है जिसमें हथियार हिलाए जा रहे हैं, अपने हाथ में लेकर हथियार हिलाए जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर फूलों की बरसात हो रही है, तो दोस्तों स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है और ये हिंसा में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि आप सीधे तौर पर हिंसा को बढ़ावा देने वाला काम कर रहे हैं। आप हाथ में हथियार लेकर सड़क पर दौड़ रहे हैं, आप रैली निकाल रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैंने जहांगीरपुरी का आपको उदाहरण इसलिए दिया कि अगर दिल्ली में हो सकता है तो मध्य प्रदेश में भी तो हो सकता है ना, जिसको कहीं ना कहीं ये लोग बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्या पुलिस को ये मालूम था कि उन लोगों के हाथ में हथियार था? और अगर मालूम था तो फिर पुलिस ने इजाजत कैसे दे दी कि हथियार लेकर वो चल रहे हैं? दोस्तों राजस्थान में जो शपथ जिसका मैंने जिक्र किया, जहां पर त्रिशूल बांटे गए थे, वो जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगी उसका भी वीडियो, ताकि आपको समझ में आ पाए कि कहां कहां किस किस राज्य में हुआ। ये जैसे मैंने आपको बताया कि हर राज्य में ये सामने आ रहा है, तो आपको राजस्थान का भी मैं वीडियो दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो भी देखिए आप। जैसा आपने देखा कि राजस्थान में किस तरह से इन लोगों ने शपथ ली, और ये भी बजरंग दल के लोगों ने शपथ ली। दोस्तों लगातार आप देखेंगे तो पैटर्न एक जैसा है। पहले राजस्थान से सामने आता है। राजस्थान में बजरंग दल के लोग त्रिशूल लेकर हाथ में और हिंदू धर्म की रक्षा, देश को हिंदू राष्ट्र बता चुके होते हैं कि हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए हम इस त्रिशूल का इस्तेमाल करेंगे। फिर गुजरात से वीडियो सामने आता है, गुजरात में रैली निकाली जाती है बाकायदा, और गुजरात में रैली निकालने के साथ साथ शपथ ली जाती है, बाकायदा गाना बजता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसके बाद अब मामला सामने आ रहा है मध्य प्रदेश से, जहां पर तो हाथों में हथियार लेकर ये लोग दौड़ रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस देश में कानून के रखवाले कर क्या रहे हैं, और जहां ये हो रहा है वहां पुलिस इस बात की इजाजत कैसे दे रही है? दोस्तों तमाम तरीके के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।